Good morning children, welcome to Praveen Tutorial। मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 10 का जो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस चल रहा था, डीपी से पहले एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 उसका सॉल्यूशन आप तक पहुंचा दिया गया है। आज क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन देखने से बहुत बड़ा लगता है, लेंदी लगता है, लेकिन है कुछ नहीं, बहुत इजी है। थोड़ा ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको करना कैसे है। A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park। मतलब बच्चों के खेलने के लिए पार्क में स्लाइड बनाया गया है। 2 ठो स्लाइड बनाया है। एक ठो बनाया है बिलो 5 ईयर्स, जो चिल्ड्रन 5 साल से कम के हैं बच्चे, उनके लिए बनाया गया है, जिसका हाइट दिया हुआ स्लाइड का 1.5 मीटर यहाँ लिखा हुआ है, और वह ग्राउंड से 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है, यानी 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इस स्लाइड का यानी सीडी का लेंथ निकालना है। और 5 साल से ऊपर का जो बच्चा है, यानी 5 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं, एल्डर चिल्ड्रन, उनके लिए यह स्लाइड का हाइट जो है जो 3 मीटर है। तो स्लाइड का लेंथ निकालना है, जबकि स्लाइड जो है ग्राउंड से 60 डिग्री पर इंक्लाइंड होता है। ठीक है। अब देखिए 2 केस है, एक तो है बिलो 5 ईयर्स और दूसरा केस है एबव 5 ईयर्स। अब देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करना होगा। सॉल्यूशन में केस 1, फॉर द चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स, फॉर द चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स। ठीक है, ये पहला केस हो गया। अब इसमें क्या है, ये 30 डिग्री है एक्यूट एंगल, इसका अपोजिट क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और यह जो है सो सीडी हाइपोटेनस हो गया। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, आप लोग जानते हैं, p/h होता है। ठीक है, यहाँ थीटा के जगह कितना है 30 डिग्री, और p के जगह कितना हो जाएगा 1.5 मीटर, और h यानी CD फाइंड करना है। तब साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 इज इक्वल टू 1.5 बाई CD। तो अगर CD निकालते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो CD इज इक्वल टू कितना होगा 1.5 इंटू 2, दैट इज 3 मीटर। यह क्या हो गया, द लेंथ ऑफ द स्लाइड फॉर बिलो 5 ईयर्स। यानी उतना नहीं लिखना है, सिर्फ लिख सकते हैं आप द लेंथ ऑफ द स्लाइड इज इक्वल टू कितना 3 मीटर। यह हो गया 5 साल से कम के बच्चों के लिए। अब एल्डर चिल्ड्रन के लिए देखिए क्या करना है। हम देखिए केस 2 में फॉर एल्डर चिल्ड्रन, तो केस 2 में क्या हो जाएगा, और एल्डर चिल्ड्रन। अब इसमें क्या है, ये 60 डिग्री है, तो इस ट्रायंगल में लेना होगा, किसमें, इन राइट ट्रायंगल ABE, क्योंकि ये तो 90 डिग्री होता है, आप लोग जानते ही हैं। तो इन राइट ट्रायंगल ABE, अब गौर कीजिए, इसमें भी वही, ये 60 डिग्री का अपोजिट, ये 3 मीटर जो हो गया परपेंडिकुलर हो गया, और स्लाइड का लेंथ निकालना है। यानी क्या लिखना होगा, जो साइन थीटा इज इक्वल टू p/h, यानी साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना, p कितना है 3, और h कितना हो जाएगा AE। तो साइन 60 कितना होता है √3/2 इज इक्वल टू 3 AE। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, √3 AE इज इक्वल टू कितना होगा 3 2 जा 6। तो AE इज इक्वल टू कितना होगा 6/√3। अब रूट में डिनोमिनेटर नहीं छोड़ा जाता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्लास 8 से पढ़ते हुए आ रहे होंगे।
तो इसको क्या करना है, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ हो जाएगा 6√3 और √3 को √3 से कर देंगे तो √9, जिसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ क्या होगा 3 2 जा 6 यानी 2√3 मीटर। और लास्ट में यहाँ लिख देना होगा क्या चीज, देयरफॉर द लेंथ ऑफ स्लाइड इज इक्वल टू कितना 2√3 मीटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, ये टावर है, इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी पॉइंट, ग्राउंड का पॉइंट ये सी है, यहाँ से देखने पर इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिखाई देता है 30 डिग्री। और यह पॉइंट टावर के फुट से 30 मीटर के डिस्टेंस पर है। तो कह रहा है टावर का हाइट क्या होगा। अब गौर कीजिए, यहाँ 30 डिग्री जो हुआ, इसका अपोजिट ये P हो गया और यह हो गया B, यानी बेस, परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस में किसका रिलेशन होता है, tan का, जानते हैं आप लोग। इसमें क्या हो जाएगा सॉल्यूशन में, जो सबसे पहले तो लिखना होगा इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। और 30 डिग्री के लिए क्या वो P हो गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है P/B। तो tan थीटा की जगह क्या लिखना होगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P/B। तो P हो गया कितना AB, अब B कितना हो गया BC। तो tan 30 की जगह कितना लिखना होगा 1/√3 इज इक्वल टू AB अब बाई BC, BC की जगह कितना 30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो क्या होगा √3 AB इज इक्वल टू कितना 30। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या होगा √3 AB इज इक्वल टू 30। तो AB इज इक्वल टू कितना होगा 30/√3। क्यों, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। आगे आइए, तो AB इज इक्वल टू क्या होगा, अब इसको भी रेशनलाइज करना है, यानी 30√3 और √3 है, तो √3 से ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई करना हो। तो ऊपर में कितना होगा 30√3 और नीचे √3 इंटू √3 क्या होगा 3। अब इसको अगर कैंसिल करते हैं तो 10√3 यानी 10√3 मीटर। और NCERT में यही इसका आंसर दिया हुआ है। लेकिन बोर्ड में अगर आएगा यह क्वेश्चन, तब √3 का वैल्यू यहाँ बैठा दीजिएगा। √3 का वैल्यू होता है 1.732, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.32 मीटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा 17.32 मीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या निकला, हाइट ऑफ द टावर, यानी लास्ट में आप लिख सकते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू कितना 17.32 मीटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, या एक ही बार लास्ट में आंसर आप लिख दीजिए। ठीक है, क्या करना है, एक ही बार लास्ट में आंसर यहाँ लिख देना है। और इसी तरह का वीडियो मैं आप तक पहुँचाता रहूँ, क्लास वाइज, एक्सरसाइज वाइज, क्वेश्चन वाइज। इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।